करते हैं मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स की डिफिनीशन क्या कहती है कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट नंबर। कह रहा है कि नंबर होता है, मल्टीपल क्या होता है, कोई नंबर होता है जो क्या करे, डिवाइड करे, दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे, दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। कोई नंबर दिया गया हो और उस नंबर को कोई भी नंबर जब पूरा पूरा डिवाइड कर दे, जब पूरा पूरा वो विभाजित हो जाए, कट जाए, तो क्या कहलाता है, नंबर क्या कहलाता है, उस नंबरों का मल्टीपल्स कहलाता है। अब मल्टीपल्स के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर वो नंबर, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब एवरी नंबर, पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ मतलब मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ से इतने से ही बात पूरी हो जाती है कि प्रत्येक नंबर मल्टीपल होगा किसका, स्वयं का, इटसेल्फ, स्वयं का, खुद का। जैसे 6 है तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, इसका मतलब ये 6 जो है 6 का भी मल्टीपल है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ मतलब प्रत्येक नंबर क्या है, खुद का मल्टीपल होता है। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। मल्टीपल ऑफ 1, प्रत्येक नंबर किसका मल्टीपल होगा, 1 का। मतलब 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि 1 क्या है, मल्टीपल है, प्रत्येक नंबर 1 का मल्टीपल होगा, 1 स्वयं का भी मल्टीपल होगा। जैसे ऊपर पहले वाली प्रॉपर्टी में कहा है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल 1 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 मतलब 1 से किसी भी नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो कट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि 1 से 6, 1 से क्या करेंगे, 6 में डिवाइड करेंगे, 6 में डिवाइड करेंगे, 6 बार गया, माइनस करेंगे 0, देखिए रिमाइंडर 0 बच गया, यानी 1 से 6 कट जाए, यानी 6 क्या है, 1 का क्या है, मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक नंबर क्या होता है, 1 का मल्टीपल होता है। जैसे एग्जांपल में 6 को 1 से डिवाइड किए तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब ये जो 6 है, 6 का डिवाइड करा है, 6 जो है वो क्या है, 1 से कट जा रहा है, तो 6 क्या होगा, मल्टीपल होगा 1 का। मोटे तौर पे समझे तो जब कोई टेबल लेते हैं, जैसे 2 का टेबल पढ़ें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो वैल्यू उस नंबर का जिसका हम टेबल पढ़ते हैं या फिर टेबल न करके मल्टीप्लाई करते हैं, उस नंबर का क्या होता है, जो वैल्यू होती है मल्टीपल होती है। अगली प्रॉपर्टी है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब प्रत्येक मल्टीपल्स, जो मल्टीपल्स होते हैं, प्रत्येक मल्टीपल्स या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, किससे, उस नंबर से जो जिसका हम मल्टीपल पता कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में 2 का मल्टीपल क्या है, स्वयं 2 है। अब देखिए जैसे क्या है, ये 2 जो है मल्टीपल है 2 का, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, ये दोनों क्या है, इक्वल है।
अरे भाई जब 2 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे 2 1 जा 2 आएगा, तो जो वैल्यू आई मैंने अभी बताया कि जो वैल्यू आती है वो स्वयं उस नंबर का मल्टीपल होती है। तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, जब ये दोनों 2 है ये 2 है तो इक्वल हुआ, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी तीसरी ये सेटिस्फाई हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। उसी तरह 2 का मल्टीप्लाई जब 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, यानी हमारी वैल्यू कितनी आई, ये 4 आई वैल्यू। 4 किसका मल्टीपल है, 2 का, 4 2 का मल्टीपल है। जब 2 का मल्टीपल 4 2 का मल्टीपल है तो देखिए ये 4 क्या है, 2 से बड़ा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ग्रेटर देन होगा, या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। उसी तरह अगली प्रॉपर्टी कहती है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होगा, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए उसमें 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का डॉट 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 आगे तक करते गए। जब हम 4 का मल्टीपल देखते हैं एग्जाम्पल में, जब 4 का मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे तो 4 आएगा, 2 बार करेंगे तो 8 आएगा, 12 आएगा, फिर उसी तरह करते जाएंगे तो 40 44 48, ये सब क्या है, 4 के क्या है, मल्टीपल है। यानी मल्टीपल का सीधा सा मतलब है कि जब किसी भी संख्या का, जब हम उस किसी भी संख्या में जब डिवाइड करते हैं और वो संख्या पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या उस संख्या का मल्टीपल कहलाएगी। और इसको मल्टीपल जैसे 1 का 2 का 3 का मल्टीप्लाई करते गए उस संख्या में, तो हम 10 11 12 खाली केवल 10 तक ही तो नहीं रह जाता है ना मल्टीप्लाई 11 का भी करेंगे, 12 का भी करेंगे, ऐसे करते गए 100 200 300 400 करते जाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगी। तो इसका मतलब बस इतना सा है कि इनफाइनाइट का मतलब इतना सा है कि हम मल्टीप्लाई करते गए वैल्यू आती रही, हमारे मल्टीपल्स आते रहे, इनफाइनाइट नंबर तक, अनंत तक चलता रहेगा ये चीज़। तो अब हम समझ रहे हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाए हैं और ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। ये हम समझे क्यों, ये जान लें। इसको समझने के पीछे का कारण बस इतना सा है कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको इन फैक्टर का, इन मल्टीपल्स का, जो ये मल्टीपल्स हम बताए हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मैंने सबसे पहले मल्टीपल्स को पढ़ाया एलसीएम पढ़ाने से पहले। अब इसके बाद जो है हम एलसीएम को देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है।